जब मोहल्ले के लोग पार्षद के साथ मिल करके नगर पालिका पहुंचे, नगर निगम के ऑफिस पहुंचे और आयुक्त से मिले, तो आयुक्त ने क्या बहाना बनाया? देखिए, आयुक्त ने यह कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ट्रक नहीं है। हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आयुक्त ने पर्याप्त मात्रा में सफाई हेतु ट्रक नहीं होने का बहाना बनाया। नहीं होने का, उन्होंने कहा हमारे पास ट्रक नहीं है। तो गंगाबाई ने तुरंत कहा, गंगाबाई स्ट्रांग लेडी, सबकी लीडर, आपके मोहल्ले में भी एक आधी ऐसी महिला मिल जाएगी जो लीडरशिप करती हो। गंगाबाई ने कहा आपके पास जो अमीर मोहल्ले हैं, जहां पे अमीर लोग रहते हैं, जहां पे अधिकारी रहते हैं, वहां के लिए ट्रक है, लेकिन हमारे लिए ट्रक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। अगर 2 दिन में मोहल्ले की सफाई नहीं हुई तो नगर निगम के सामने हम धरने पर बैठेंगे। चेतावनी दी गई। देखिए, गंगाबाई ने चेतावनी दी। गंगाबाई ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों में मोहल्ले की सफाई नहीं हुई, मोहल्ले की सफाई नहीं हुई तो औरतें नगर निगम के सामने धरने पर बैठ जाएगी। ये उन्होंने चेतावनी दी किसको? आयुक्त को। आयुक्त के भी होश उड़ गए। अरे यार, ये तो बहुत छोटी बात थी, बहुत बड़ी हो गई, सफाई तो करवानी पड़ेगी। उसके बाद में लोगों ने समूह में नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया और तब जाकर के मोहल्ले की सफाई जो है नियमित होने लगी। लोगों ने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर मोहल्ले में नियमित सफाई होने लगी। तो ये देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, लेकिन इसके अंदर समझने लायक बहुत सारी बातें हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, कोई भी हो, उनकी हमारे प्रति जवाबदारी। जो अधिकारी है वो भी हमारे प्रति जवाबदार है। वो अपना रौब नहीं जांच। जैसे आयुक्त ने कहा कि जाओ जाओ हमारे पास ट्रक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जवाबदारी है जनता के प्रति। आयुक्त ने क्या बहाना बनाया? ट्रक नहीं होने का। गंगाबाई ने क्या कहा कि 2 दिन के अंदर यदि सफाई नहीं हुई तो हम यहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे। फिर लोगों ने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर के रेगुलर जो है सफाई वहां पर होने लगी। अब हम इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक जो है वो लेते हैं। देखो, इसमें कई बार बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। गंगाबाई ने क्या किया जब सफाई नहीं हो रही? तो यदि आप गंगाबाई की जगह होते तो क्या करते? बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, मुझे ये पता है। सूरत शहर और प्लेग रोग, अगला टॉपिक। सूरत गुजरात का एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है सूरत शहर, तथा सूरत में प्लेग फैला था उस समय को लेकर के ये टॉपिक दिया गया है। 1994 में सूरत शहर में प्लेग फैला। कई बार प्रश्न आता है सूरत में प्लेग कब फैला? 1994 में सूरत गुजरात में प्लेग फैला और प्लेग की असली वजह थी गंदगी। जहां पे गंदगी होती है वहां चूहे बहुत ज्यादा होते हैं। कहते हैं चूहों से ये फैलता है, हवा के जरिए भी फैलता है। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। हवा के जरिए जो बीमारी फैलती है वो बड़ी घातक होती है। जिन लोगों को प्लेग हो जाता है उन्हें दूसरों से अलग भी रखना पड़ता है। देखिए, छोटी छोटी जानकारियां दी हैं, बाकी आप साइंस में इसमें बहुत ज्यादा समझ सकते हैं। प्लेग हवा के जरिए फैलता है
प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिसे प्लेग होता है, जिसे प्लेग हो जाता है, उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत जाने जाती है। तो उस समय प्लेग के कारण 3 लाख लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था सूरत में, और बहुत से जो लोग थे वो मर गए थे, उनकी जान चली गई थी प्लेग के कारण। यहां पे ले रहा हूं मैं इसको, प्लेग के कारण 3 लाख लोगों को, प्लेग के कारण 3 लाख लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। और लाखों लोग, हजारों लोगों की जाने गई थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोगों ने जान गंवाई। तो ये सारी जो चीजें थी, उसके बाद में जो सफाई है, प्लेग का जो डर था, लगा कि और भी ज्यादा भयंकर बीमारी आ सकती, तो प्लेग के डर ने अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम जो है अपना काम, सफाई वाला काम मुस्तैदी से करे। तो यहां लिखते हैं हम, प्लेग के डर ने यह अनिवार्य किया, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, जरूरी, कि नगर निगम अपना काम जागरूकता और मुस्तैदी से करे, अपना काम मुस्तैदी से करे, ताकि ऐसी कोई बीमारी नहीं फैले। आज चंडीगढ़ के बाद में शहर सफाई के मामले में सूरत दूसरे नंबर पे आते हैं। यह था चैप्टर नगर प्रशासन। क्या क्या पढ़ा? चारों बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते ट्यूबलाइट फोड़ दी रेहाना ने, सब लोग डर गए। अब क्या करें? तभी उनके दिमाग में प्रश्न आया कि अब पैसे किसको दे, ट्यूबलाइट कैसे चेंज होगी। यस्मीन खाला के घर गए। यस्मीन खाला नगर निगम में सफाई विभाग में, लेखा विभाग में कार्यरत थी। उन्होंने बताया कि ये जो काम है वो नगर निगम का है। नगर निगम पूरे शहर को हमने वार्डों में बांटते हैं। एक वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है, वो लोग मिलकर के मेयर को चुनते हैं। एक आयुक्त होता है जो सरकारी कामकाज पूरा देखता है, उसके हेल्प के लिए बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। फिर गंगाबाई वाला प्रकरण था, शहर की सफाई एक एग्जाम्पल दिया था। फिर प्लेग कब फैला सूरत में? 1994 में सूरत में प्लेग फैला। मुख्य कारण है इसका गंदगी, और उसके बाद में चूहे। याद रखना, प्लेग के कारण 3 लाख लोग शहर छोड़े, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस प्रकार से नगर निगम की कार्य प्रणाली पर जब सवाल उठे तो उसके बाद में बहुत जागरूकता बढ़ी। आज सूरत सफाई के मामले में दूसरे शहरों के लिए रोल मॉडल है, एक अच्छा उदाहरण है। यहां पर यह चैप्टर समाप्त होता है। अब 6th क्लास के सिविक्स के सारे चैप्टर्स के वीडियोज नवा एकेडमी चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो के साथ में जितने चैप्टर है, 9 चैप्टर है सिविक्स के, 9 के 9 चैप्टर चैनल पर उपलब्ध है। उसके वीडियो उपलब्ध है। अगर आपने किताब नहीं मंगवाई तो मंगवा लीजिए, बहुत काम आने वाली है आपको। फाइनल एग्जाम सिविक्स के अंदर अब रिवीजन चलेगा, रिवीजन क्लासेस चलेगी। जब जब टाइम मिलेगा तब तब आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाएगा। इसलिए यदि आपने नवो एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे।